हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करूँगा एसएससी जीडी की। तो जो 2018 के कैंडिडेट्स हैं, अरे जो कैंडिडेट फेलियर उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। भले एसएससी जीडी क्या किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में आप फेलियर होते हो, उस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो फेलियर होने के बाद आप लोग हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, हताश निराश होने से कुछ नहीं होता। आप अगर फेल होते हो, एग्ज़ाम के अंदर फेल होते हो, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके साथ आप फिर से खड़े हो सकते हो, फिर से लड़ सकते हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए बुरा लगा हो, बट बहुत कुछ सबक सीखने को मिलता है। इसका ये है कि अगर आप लोग लड़ नहीं सकते ना, तो दोस्त कुछ नहीं कर सकते। आपको लड़ना होगा, एग्ज़ाम के लिए लड़ना होगा, कंपटीशन के लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर आप एक बार फेलियर होते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। सीखना ये है कि आप फेल होते हो, तो फेल होने के बाद आपको ये लगता है कि आपको उसकी कंपटीशन का पता चलता है कि हम कहाँ से फेल हुए, किस जगह से फेल हुए। हो सकता है अपन कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई हो, या कुछ भी कोई कमी रह गई हो। तो नेक्स्ट टाइम में जो भी एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं, उसके लिए हम अपनी नई रणनीति के तहत हम मैदान में उतर सकते हैं। हो सकता है जैसे बॉल निकल गई, हम कोई भी बल्लेबाज बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट में हो सकता है पहली बॉल खाली चली जाए, तो दूसरी बॉल में ये भी तो हो सकता है ना कि हम उस पर छक्का मार सकते हैं। तो कोशिश करो, अपने आप को संयम रखो। किसी भी चीज़ में सक्सेस होती है ना, तो सक्सेस टाइम चाहिए होता है। हथेली भी कोई सरसों नहीं उगती भाई, टाइम लगता है। सक्सेस के अंदर टाइम लगता है, और टाइम के लिए अपने आप को संयम रखना पड़ता है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। जितना खुद पे कॉन्फिडेंस रखो रहा उतना कामयाबी जितनी जल्दी होगी। गोल फिक्स रखो कि हमको एग्ज़ाम चाहिए तो चाहिए। एग्ज़ाम के सिवा हम बस ये है कि अगर एग्ज़ाम तो टाइम टाइम हो गई, अपनी खुद की तैयारी रखो और खुद पे बिलीव रखो। घर वालों को साथ रखो। दूसरा जो भी है, दूसरे जितने भी लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं और लोग हैं, सब मज़े लेने के लिए लोग हैं। उन लोगों को सच तो ये है कि उनको ये भी नहीं पता कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम क्या है, सरकारी नौकरी क्या है, कैसे मिलती है, किस तरह मिलती है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ उनको ये पता है कि भाई नौकरी होती है, ये नौकरी है, ये बेरोज़गार है, बस इतना पता है। मैं कहता हूँ उन लोगों को छोड़ो, अपने खुद पे विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखो। और अगर पेरेंट्स आपके साथ हो तो आप जग जीत सकते हो। चाहे कितने भी बड़ी मुश्किलें हैं, आप खुद लड़ सकते हो। आपके अपने माँ बाप अपने साथ खड़े हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं है दुनिया के अंदर। सच में मेरी मानो तो यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है बिलीव इन योर कॉन्फिडेंस। अपने खुद के कॉन्फिडेंस को सुदृढ़ करो, और अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखो। अपने खुद पेरेंट्स को विश्वास दिलाओ, और पेरेंट्स का उनका विश्वास कभी मत तोड़ो। ये मैं तो ये मानूँ कि उनके अपने आप पर खड़े उतरो, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए आपको। हो सकता है इस बार आप चूक गए हो, अगली बार फिर से खड़े हो, डबल मेहनत करो। उसके बाद अपनी तैयारी में आग लगा दो। ये सोचो कि हमको कुछ करना है, तो हम कुछ करके उतरेंगे, मैदान के अंदर उतरेंगे ना, तो बहुत कुछ जीत के उतरेंगे। और जीत सबसे, चाहे कोई भी प्लेयर हो, किसी भी फील्ड का प्लेयर हो, उसके अंदर जिस दिन उसने ये सोच लिया कि मैं ये काम कर लूँगा, उसी दिन ये सोचो उसकी 50% जीत वहीं पे होगी। बाकी 50% उसकी मेहनत करनी। बट ये मन से हार गया तो वो वहीं पे हार गया। मन का सबसे बहुत बड़ा फैक्ट होता है। आप दिमाग से, आप है ना, एग्ज़ाम में बाद में हारते हैं, बट दिमाग से है ना, दिमाग का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप दिमाग से पहले हार जाते हैं। बाकी काम बाद में होते हैं, बट दिमाग से पहले होते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, कि आप अपने आप पे मेहनत रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। आप किसी भी एग्ज़ाम में हारते हैं, आपको अगर आप खुद पे विश्वास है, अपने पेरेंट्स साथ है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। यकीन रखो और मेहनत करते जाओ, लगातार मेहनत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मेहनत करो और विश्वास रखो। और जो फेल हो गए तो कोई बात नहीं। एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उन लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप फेल हो गए तो फेल हो गए, दोबारा से खड़े हो, आप लड़ सकते हो, आप उठ सकते हो। अगर आप इस एग्ज़ाम में यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो हो सकता है अगली एग्ज़ाम में जो इससे भी बढ़िया एग्ज़ाम हो, उसमें आगे तक पहुँच सकते हो। हो सकता है आप जो एसएससी की एग्ज़ाम में जाना चाहते हो, जो सीपीओ एसआई क्रैक करके जा सकते हो, और किसी भी फील्ड में जा सकते हो, तो आप बहुत बढ़िया, यानी कि जो बंदे यहाँ तक पहुँच सकता है ना, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो हताश निराश होने की बात नहीं है दोस्त। आप उठो, खड़ो और लड़ो। तब तक लड़ो जब तक आप अपने घर वालों को खुश नहीं देख सकते, आप अपना खुद पे खुद विश्वास नहीं कर सकते, अपने आप को खुशी नहीं दे सकते, अपने घर वालों को खुशी नहीं दे सकते। घर वालों को रखोगे ना, तो आप खुद खुश रहोगे, तो घर वालों को खुश रखोगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब ये है, डिमोटिवेट मत हो, अपने आप पे विश्वास रखो, हिम्मत रखो, लड़के रहो, और आप 100% जीतोगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।